सत्यराम। पढ़ पढ़ ताके पंडिता, किन्नु न पाया पार। कत कत थाके मुनि जना, दादू नाम आधार। इस साखी में दादू जी महाराज नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता महिमा का। कत कत पढ़ पढ़ता के पंडिता। दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के बारे में न जाने आज तक कितने ग्रंथ बन चुके हैं और आगे भी बन रहे हैं, परंतु उस परमात्मा के बारे में ग्रंथों को पढ़ करके आज तक कोई भी ये नहीं जान सका है कि परमात्मा कैसा है। वही बात दादू जी महाराज कहे, पढ़ पढ़ ताके पंडिता, किन्नु न पाया पार। पढ़ करके परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता है, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। ज्यादा विस्तार से तो मैं नहीं कहूंगा। पंडित जगजीवन राम जी महाराज दादू जी महाराज के शिष्य हुए थे और वो शास्त्रार्थ करने के लिए घूमते रहते थे इधर उधर। आमेर में आए दादू जी महाराज के पास में, तो दादू जी महाराज ने एक ही बात कही, पंडित राम मिले सो कीजिए। ये पंडित जी, आप तो ये बता दो, आज तक आपने इतना पढ़ा है तो राम की प्राप्ति कैसे हुए ये बताओ। महाराज जगजीवन राम जी महाराज मौन हो गए। वही बात साखी में कहते हैं, पढ़ पढ़ता की पंडिता, किन्नु न पाया पार। पढ़ करके परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता है। और क्या कहते हैं, कथ कथ था के मुनि जना। अरे वाह, के ऋषि लोग, के मुनि लोग, के पंडित लोग, के कथावाचक लोग, के साधु महात्मा लोग परमात्मा के बारे में कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु फिर भी कोई भी आदमी ऐसे नहीं कह सका है कि परमात्मा इदम इत्थम है, परमात्मा ऐसा है। परमात्मा का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। महाराज सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अहो प्रभु बोल सके कहू कौन, रहे सिद्ध साधक गही मुख मौन। गिरा मन बुद्धि न होय विचार, अपार 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 अपार। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ओह प्रभु बोल सके कहू कौन। उस परमात्मा के बारे में कौन बोल सकता है महाराज, क्या बोले। रहे सिद्ध साधक गही मुख मौन। सिद्ध और साधक ने भी अपना मुंह बंद कर लिया महाराज, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और क्या कहते हैं, गिरा वाणी, गिरा मन, मन और बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा न होई विचार। गिरा मन बुद्धि न होते विचार। तो फिर कैसा है वो परमात्मा, अपार 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 अपार। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि पढ़ पढ़ता के पंडिता, किन्नु न पाया पार। कथ कथ था के मुनि जना, दादू नाम आधार। केवल नाम का ही आधार है महाराज। आप नाम का आधार लोगे, नाम को अपनाओगे, नाम का श्रवण करोगे तो महाराज परमात्मा के अंदर मिल जाओगे, परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। नहीं तो करने से और पढ़ने से परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। एक उदाहरण आता है महाराज, एक गुजरी वृंदावन में रोजाना यमुना को पार करके अब दूध बेचने के लिए आती थी। वृंदावन में एक जगह कथा चल रही थी, पंडित जी कथा कर रहे थे। 1 मिनट के लिए गुजरी ने भी सोचा, देखा रुकते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। तो उस समय प्रसंग चल रहा था, जासु नाम सुमृत इक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। पंडित जी कह रहे थे, उस परमात्मा का एक भी नाम, एक बार कोई नाम ले लेता है तो नर संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। इतना गुजरी ने सुना। गुजरी ने सोचा कि मतलब एक बार के नाम से ही यदि संसार रूपी सागर पार हो सकता है तो मैं तो रोजाना नदी को पार करके आती हूँ, तो नदी क्यों नहीं पार हो सकती। नदी भी पार हो सकती है।
वापस जाते समय उसने कहा कि अब नाव की क्या जरूरत है, परमात्मा का नाम लो और पार करो। उसने परमात्मा का नाम लिया, नदी पार हो गई। अब रोजाना जो है वो तो अपने परमात्मा का नाम लेवे और नदी पार कर जाए, जैसे थल पर चलते हैं वैसे जल पर चलने लग गई। एक दिन सोचा कि जिन पंडित जी की कृपा से रोजाना का किराया बच गया, तो एक दिन पंडित जी को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो उन्होंने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पंडित जी साथ में चले। तो घाट की तरफ ने जाकर के गुजरी दूसरी तरफ जाने लगी। तो पंडित जी ने पूछा, अरे भाई उधर कहाँ जा रही है? तो उसे कहा कि अपन को नाव की क्या जरूरत है, आ जाओ आप तो सीधे चलते हैं अपन। पंडित जी ने सोचा कि हो सकता है कि इसी गांव की अलग से कोई नाव होगी। जो ही गांव के बराबर में गई तो गुजरी तो परमात्मा का नाम लेके पार हो गई। पंडित जी ने कहा कि भाई नाव कहाँ है? कि नाव तो क्या है कि राम नाम रूपी नौका है, आ जाओ। जो ही पंडित जी पानी के अंदर उतरे और वो डूबने लगे, उसने कहा कि मैं तो डूबता हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुजरी को नाम के ऊपर विश्वास था, इसलिए पार हो गई। और पंडित जी खाली पढ़ते पढ़ते थे और खाली कहते कहते थे, इसलिए वो पार नहीं हो पाए। तो इस साखी का दूसरा तात्पर्य यह भी है कि खाली पढ़ने से, खाली सुनने से और खाली कहने से जो है परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता है। परमात्मा का तो पार तभी पा सकते हैं जब विश्वास पूर्वक परमात्मा का नाम लेवें, उसका आधार लें, तो ही पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते।